2012 का क्वेश्चन है ये। रूल समझ में अभी आप लोग प्रीवियस सम्स भी किए हैं, जिनका थोड़ा बहुत डाउट वगैरह था वो भी क्लियर है। कुछ रूल्स प्रीवियस सम्स में आए थे तो डिस्कस हुए थे, कुछ एक दो पॉइंट्स अभी आएगा इसमें नया तो वो भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, केयरफुली पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रेंटी नाग। नाम दे देता है बढ़िया बढ़िया, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, एक बार डी के बॉस भी दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए 50,000 का इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बी देखिएगा ब्रैकेट में दिया है माइनस करके 95,000, मतलब लॉस है। तो दो बिजनेस है और कुछ नाम यहाँ बोला नहीं है, स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव। तो एक का लॉस दूसरे के साथ हम लोग आसानी से एडजस्ट कर लेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो अगला आइटम दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आइटम है, जानते हैं। यहाँ भी इनकम है 12,000 का। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, और यहाँ पे देखो लॉस दिया है 12,000 का, ब्रैकेट में दिख रहा है। तो ये जो स्पेकुलेटिव वाला लॉस है ये मेरे अदर इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन आपको रूल्स में भी मिला था, टास्क सम्स में भी मिला, वही चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 12,000 का जो स्पेकुलेटिव लॉस है वो हम लोग दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये 12,000 का लॉस जो एडजस्ट नहीं होगा वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, हम लोग का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और हमने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड के लिए आप क्या कीजिएगा, नोट्स लिख दीजिएगा। मैंने पहला नोट वही लिखा है, दिख रहा है आपको। स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम, वो सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से ही एडजस्ट होगा, और स्पेकुलेशन इनकम है नहीं तो वो एडजस्ट हो नहीं पाया, तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन हेंस स्पेकुलेशन लॉस ऑफ ₹12,000 कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्लियर है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन क्या दिया हुआ है हम लोगों का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी किसी दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता है ना। तो अगर वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होगा तो फिर उसका भी क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो रूल्स के हिसाब से देखो हमने यहाँ भी नोट लिख दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, दूसरे के साथ हो नहीं सकता, सिर्फ लॉन्ग टर्म इनकम से ही एडजस्ट होगा। और लॉन्ग टर्म में दूसरा कोई इनकम दिया हुआ नहीं है, हम लोग उसको एडजस्ट नहीं करके क्या कर दिए, हेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹25,000 कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। तो दो लॉस था और दोनों एडजस्ट नहीं होने वाला था, रेस्ट्रिक्शन है उसके साथ, तो वो दोनों हम लोग क्या किए, कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अच्छा, आगे लास्ट में एक और लाइन दिया है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है 10,000 का, दिखा है ना। तो लॉन्ग टर्म वाले लॉस को हम लोग शॉर्ट टर्म वाले इनकम से तो एडजस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं किए और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिए। शॉर्ट टर्म में इनकम रहेगा 10,000 का। और लास्ट वाला लाइन एक देखिएगा, उसमें क्या बोल रहा है, बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर 2019-20 कितना दिया है, 10,000। आप एक बात समझो पहले इस पॉइंट को क्लियरली, जैसे हमारा कोई लॉस इस साल एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं कि अगर अगले साल वहां कोई इनकम आया तो वो अगले साल एडजस्ट होगा, यही कर रहे हैं ना। क्लियर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले का कोई लॉस एडजस्ट नहीं हुआ हो, वो कैरी फॉरवर्ड से ब्रॉड फॉरवर्ड होकर इस साल हमारे पास आया हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो जब पिछले साल का कोई लॉस इस साल आया है तो हम लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे कि अगर उस जगह पर इनकम है तो हम लोग उस लॉस को पहले एडजस्ट करें। समझ रहे हैं, ये वाले सम्स मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि बाकी की सारी ट्रीटमेंट हर सम से मोर और लेस एक ही जैसी होती है। मेरा जो दूसरा वाला चैनल है CU BCom का ईयर सॉल्व,
उसमें देखोगे सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का भी कुछ क्वेश्चंस बनाकर डिस्कस करके दिया हुआ है। आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार वहां पर घूम आइएगा, समझ रहे हैं। आप देखिएगा कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हुआ मिलेगा। और अगर आपका चैप्टर क्लियर है, रूल्स क्लियर है, तो तुम क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन भी देखोगे, तुम्हारा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो जो भी सम्स वहां बनाए हुए होंगे वो भी आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा टोटल इनकम इसका निकाल लें। पूरा फिगर हमने लिखा नहीं है, शुरू से अब देख लेते हैं। हेडिंग तो हर सम्स में सेम रहता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 दिया है सम्स में। जो पिछले साल का लॉस आया हाउस प्रॉपर्टी का ही था ना, तो उसको हमने हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट कर दिया, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। कितना का? 10,000 का ये लॉस है, तो एडजस्ट होकर इनकम से नेट फिगर कितना आया? 30,000 हाउस प्रॉपर्टी में। बिजनेस वाला आप लोग बताइए। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हेडिंग हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस से 50,000 का इनकम है और लॉस फ्रॉम बिजनेस भी 95,000 का लॉस है, तो ये तो एडजस्ट हो जाएगा ना। लेकिन ये एडजस्ट होकर भी लॉस ही बचेगा, बचेगा कि नहीं? क्योंकि ये लॉस तो ज्यादा है ना, तो एडजस्ट होकर लॉस हमारा कितना बचेगा? 45,000 का लॉस, मतलब ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये 12,000 को क्यों नहीं कंसीडर किए? क्योंकि ये स्पेकुलेशन लॉस है, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, उसी का यहाँ पर नोट्स लिखें। क्लियर है? आप कैपिटल गेन में देख लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 है और लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉस है, तो ये लॉस तो एडजस्ट होगा नहीं, बता दिए पहले ही। कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं होगा, तो ये इनकम ही बचेगा। ये इनकम बाहर चला जाएगा, कितने का? 10,000 का। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम ही था, तो 12,000 का इनकम लिख दिया। तो पहले सोर्स वाइज एडजस्टमेंट हो गया हमारा, अब होगा हेड वाइज। अब हेड वाइज सोचिए, ये आपका देखिए यहाँ पर इस सम्स में अच्छी चीज क्या है? 3 जगह आपका इनकम है और 1 जगह लॉस है। किसमें? बिजनेस प्रोफेशन में। और ये बिजनेस प्रोफेशन में स्पेकुलेटिव वाला नहीं है, अदर बिजनेस का है ना। तो इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है? आपको याद सिर्फ रेस्ट्रिक्शन रखना है। इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है कि बिजनेस का लॉस हम लोग सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, बाकी सबसे तो कर ही सकते हैं। तो हम इस 45,000 को, सैलरी तो हमारे सम्स में है भी नहीं, तो हम लोग इसको अदर इनकम के साथ एडजस्ट कर देंगे। समझ रहे हैं? 30,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 10 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 40 और 5 बचेगा ना, तो 5,000 इसमें एडजस्ट हो जाएगा, मैंने 45 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। और 5,000 यहाँ एडजस्ट होकर फाइनली यहाँ कितना बच जाएगा हमारा? 7,000। वही हमारा टोटल इनकम बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 7,000। यही हमारा हो गया क्या? टोटल इनकम। चलिए इसको ग्रॉस टोटल इनकम भी लिख देते हैं कभी कभी, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम लोग डिडक्शन माइनस करते हैं तब हम लोगों को मिलता है टोटल इनकम, लेकिन डिडक्शन का कोई यहाँ पे चर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ग्रॉस टोटल इनकम लिख दें या टोटल इनकम लिख दें, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो एक बार फिर से देख लीजिए, पूछ लीजिए, उसको फिर से रिपीट कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू।